जैसा कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट का मेडिकल फील्ड में क्या रोल होता है और कैसे ये वर्क करते हैं? अगर आप एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देखोगे तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि इनका काम होता है कि लैब में भ्रूण को कैसे बनाया जाए, एम्ब्रियो को कैसे बनाया जाए। अब इसमें ये सोचने वाली बात नहीं है कि वो कोई अलग तरीके से भ्रूण बना देते। होता ये है कि जब नेचुरली एम्ब्रियो नहीं बन पाता, एम्ब्रियो बनेगा कैसे? जब स्पर्म और एग आपस में जब मिलते हैं प्राकृतिक रूप से, तब भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है। लेकिन जब किसी कारणवश मेल में फीमेल में कोई प्रॉब्लम हो गई और उनकी प्रेगनेंसी नहीं लग रही है, तो ऐसी कंडीशन में एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम आता है। तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट करते क्या है कि अंडे को और शुक्राणु को, यानी एग को और स्पर्म को मिलाने का काम करते हैं। तो जब ये मिलता है तो जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से फिर भ्रूण बनता है, यानी एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम यही है कि अंडे से इस शुक्राणु को मिलाना और भ्रूण को बनाना। अब भ्रूण को बनाना मतलब ये नहीं है कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट बना रहा है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, यानी कि अंडे को शुक्राणु से मिला रहा है। जब भ्रूण बन गया फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल के अंदर। तो जो चीजें नेचर कर रही थी, किसी कारणवश अगर दिक्कत हुई तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल यही होता है कि ये सब चीज एम्ब्रियो बनाने के बाद उसको, अब इसके पीछे की बहुत कहानी है कि कैसे होता है, वो अलग। एम्ब्रियोलॉजिस्ट का मेन रोल यही है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ये एम्ब्रियो बनाने का काम है, इसे आप कहाँ पे करते हैं और क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं इस काम को करने में आपके सामने? आपने बहुत सही क्वेश्चन किया कि एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियो को बनाता नहीं है। ओके। एम्ब्रियो तो अपने आप ही बनेगा। एम्ब्रियो जैसे नेचुरली बनेगा, अगर नेचुरली इन द सेंस कि जब आदमी फिजिकल रिलेशन बनाता है तो स्पर्म और एग अपने आप मिलते हैं और एम्ब्रियो बन जाता है। अब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, फीमेल ट्यूब में प्रॉब्लम है, मेल का स्पर्म में प्रॉब्लम है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि अब जब स्पर्म और एग आपस में मिल नहीं पाते तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता नेचुरली। तो मेडिकल हेल्प से एम्ब्रियोलॉजिस्ट एग को स्पर्म से मिला देता है। अब ये तो नेचुरली चीजें हुई, बस क्या हुआ कि उसको मिला दिया, फिर जो है एम्ब्रियो बनता है। ऐसे तो लोगों को कंफ्यूजन है ये। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि बच्चा बना दिया जाता है लैब में। लैब में बच्चा बनाया नहीं जाता। एक ऐसी सिचुएशन की वही चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं कि स्पर्म और एग से मिल जाए, बस जो वो बाधा है उस बाधा को दूर कर देता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई ये चीज़ नेचुरली नहीं प्रोसेस हो पा रही है, तो आप अपनी लैब में इसको ऐसी कंडीशन या ऐसी ऐसा इसको एनवायरनमेंट आप देते हैं कि वो चीज़ सक्सेस हो जाए वहाँ पे। अब देखो, अब ऐसे समझो, अब ऐसे मेरे हाथ की तरफ देखो, एक एक हैंड मेरा इधर है और एक इधर है। अब ये एग है और ये स्पर्म है। अब नेचुरली मिल नहीं पा रहे हैं, तो जब मिल नहीं पा रहे हैं तो एम्ब्रियो कैसे बनेगा? तो लैब में क्या होता है कि जो फीमेल होती है उससे क्या होता है, अंडे को लिया जाता है। उसके बाद उस अंडे को, जो मेल का जो स्पर्म होता है, अब उस स्पर्म में भी सबसे बेस्ट अच्छे क्वालिटी का उसको सेलेक्ट करके एग से स्पर्म को मिला, और एक एग से एक ही स्पर्म मिलता है। इस चीज का ध्यान दिया जाता है। सारी चीजें वही होती है, बस उस रुकावट को दूर कर दिया जाता है। एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट यही करता है, और उसके लिए वो सारे इन्वायरमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं जो फीमेल की बॉडी में रहते हैं। वो टेम्परेचर, वो पीएच, सब चीजें बिल्कुल मेंटेन रहती, नहीं तो फिर तो वो जीवन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियो को एक एनवायरनमेंट देके उसको सक्सेस करते हैं, बनाते हैं, तो ये कितना हद तक सक्सेस है, जो हम नेचुरल तरीके से नहीं प्रोसेस कर पा रहे हैं, तो एज़ अ एम्ब्रियोलॉजिस्ट उस चीज़ को क्रिएट कर रहा है, तो ये कितना सक्सेस है आज के डेट में? ये तो बहुत आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है कि इसे सक्सेस की बात करें तो इसको नंबर में बाँटना तो बड़ा गलत होगा कि हम बता दें कि नहीं 90%, 80%, ये इसमें अप एंड डाउन होते रहे, तो ये नंबर पे नहीं चलता। तो हर जगह की अपनी-अपनी क्राइटेरिया होती है, कई हॉस्पिटल अपना अलग सक्सेस रेट बताते हैं, तो सबके अलग होते हैं। सक्सेस पे मत जाइए, बस मेरा ये मानना है, और एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट यही करता है कि वो सही एनवायरनमेंट देना, सही एम्ब्रियो का सिलेक्शन करना, सही अंडे का सिलेक्शन करना, सही शुक्राणु का सिलेक्शन करना। इसके बाद जो रिजल्ट आते हैं
वो पॉजिटिव ही आते हैं। तो कई फैक्टर है, तो इसको नंबर में करना कि कितना अप एंड डाउन होता रहता है। अगर कोई एक नंबर दे दिया जाए कि सक्सेस रेट 90%, तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो नंबर में मेरे हिसाब से नंबर देना गलत है। लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, मार्केटिंग के लिए ये चीजें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन ये सब चीजें कंडीशन पे डिपेंड करती है कि अंडे कैसे हैं, शुक्राणु कैसा है, ये सब चीजें। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आईवीएफ इस टाइम चल रहा है, तो इसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आईवीएफ के मैंने ये सुना भी है कि काफ़ी सक्सेस रेट अब बढ़ गए हैं। जिनको नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं हो रहा है, तो वो आईवीएफ के फील्ड में जा रहे हैं और आईवीएफ उनका सक्सेस भी हो रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप किसे रिकमेंड करेंगे? देखिए, बात ये है कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, जिसको शादी के बाद 1 साल, 2 साल में अगर उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, कोई कारण है, तो इधर-उधर भटकने से अच्छा है कि किसी ऐसे सेंटर पर जाएँ, जहाँ पर आईवीएफ के केसेस होते हैं। पहले क्या होता था कि भई कोई दिक्कत है तो चेक करा लेना। अब क्या है कि फाइनल चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। पहले मेल क्या होते थे कि अपनी जाँच नहीं कराते थे अपनी से। उनको लगता था कि मेरा तो सब कुछ सही है, लेकिन चीजें बदली हैं। अब बहुत प्रॉब्लम है, मेल फीमेल सब में प्रॉब्लम हो रही है। तो नजदीकी कोई भी आप जहाँ कहीं भी रह रहे हो, तो एक आईवीएफ सेंटर पे जाएं। वहां पर आप मेल फीमेल की प्रॉपर जांच कराएं, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। बेवजह दवा खाना और ये सब चीजों करने से गड़बड़ी होता है। यही करते करते लोग 10-12 साल लगा देते हैं। अगर सही में बेबी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, तो वो एक आईवीएफ सेंटर पे ही चेक करें। मेरा वो लोगों से ये कहना है कि जो इधर-उधर भटक रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस टाइम समाज में इनफर्टिलिटी को लेके इतना कुछ बातें हो रही हैं, तो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट का इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है और आईवीएफ का बहुत बड़ा रोल है कि जो होपलेस हो चुके हैं कि नहीं, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो वो आईवीएफ सेंटर्स पे जाके एम्ब्रियोलॉजिस्ट की मदद से, गाइनो की मदद से संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम उन सब लोगों से कहना चाहते हैं जिनको इनफर्टिलिटी है, तो इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको सही जगह पहुंचना होगा। इधर-उधर भटकने से सिर्फ आपका समय जाएगा, आपका पैसा जाएगा और कुछ नहीं। क्योंकि चीजें आपको सही पता होनी चाहिए, तब जाकर के आप कोई निर्णय लीजिए। जैसे कि आज वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे है, तो लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि एज एम्ब्रियोलॉजिस्ट आप वर्ल्ड के जितने भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट इतना ऑनेस्ट होता है अपने काम के प्रति कि वो जब लैब में होता है तो वो सारी चीजें भूल जाता है। उसको एम्ब्रियो की चिंता रहती है कि हमने जो एम्ब्रियो लैब में है उसको प्रॉपर सब चीजें मिल रही हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि वो एम्ब्रियो फीमेल के अंदर है, उसको लैब में रखा गया है। अब उसको हर चीज चाहिए कि कहीं उसको सेंसिटिविटी तो नहीं लग रही, उसका टेम्परेचर, उसका पीएच, गैसेस भी रहती है, कितना चाहिए, हर चीजों की वो मॉनिटरिंग करना कि कहीं कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होना अपने आप में एक गर्व का भी विषय है और बहुत जिम्मेदारी भरा भी काम है। तो मैं सभी एम्ब्रियोलॉजिस्ट को उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। और एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अंदर धैर्य बहुत ज्यादा होता है, उसे काम भी करना है। काम करते वक्त एक पता चला कि किसी का रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, तब भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट अपना काम करता है। पता चला कि रिजल्ट नेगेटिव आ गया, तब भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट, मतलब एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट बिल्कुल बफर सोल्यूशन की तरह हो जाता है कि कोई हड़बड़ाहट नहीं, ना बहुत ज्यादा खुशियां सेलिब्रेट करना है, ना बहुत ज्यादा जो है सैड हो जाना है। अपने काम को करना है, करते रहना है। तो अपने काम को बहुत जिम्मेदारी से, तो इसलिए वो बधाई का पात्र है, क्योंकि उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है। क्योंकि एम्ब्रियो बनना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। ट्रांसफर होने के बाद जब रिजल्ट आता है बीटा एचसीजी का, और जब वो पॉजिटिव आता है तो पूरा हॉस्पिटल सेलिब्रेट करता है। किसी के परिवार में खुशियां होती हैं, तो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट को, डॉक्टर को बहुत दुआएं दे के जाते हैं लोग, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक टीम वर्क होता है। और जब रिजल्ट नेगेटिव आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना होता है एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट को। तो उसका काम बहुत ही सराहनीय है और जितनी तारीफ की जाए कम होगी।